गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके 10वें चैप्टर लला गद ये कवित्री है, कश्मीरी कवित्री है। इसकी रीडिंग करेंगे। ऐसे तो ये जो पद्य भाग है उसका दूसरा चैप्टर है और वैसे ये 10वां चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कवित्री हैं लला गद, इनका जो जीवन परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लला गद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। बच्चों, ये जो कवित्री हैं कश्मीर की रहने वाली हैं, वहीं उनका जन्म हुआ था। कश्मीर में एक पामपोर के पास सिमपुरा गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी कि इनके जीवन के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लला गद को ललेश्वरी, लला, लले योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। तो जन्म है 1320 के लगभग और देहांत है 1391। लला गद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर जो ये कवित्री थी, जो काव्य शैली थी इनकी, इसको वाक कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई हैं, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से लला गद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से है। यानी उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया है कि मनुष्य को जाति और धर्म की जो संकीर्णताएँ, यानी जो छोटे विचार हैं, जो इंसान जाति और धर्म के आडंबरों में फंसता है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और इन सब से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया। यानी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए जिसका जुड़ाव जीवन से होता है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जैसे धर्म के नाम पर पाखंड होते हैं, आडंबर होते हैं, तो उनका भी विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल बताया। और उन्होंने कहा कि जो प्रेम होता है वो जीवन में सबसे बड़ा मूल्य होता है। तो प्रत्येक इंसान को प्रेम करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लला गद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी ये जो कवित्री कश्मीर की रहने वाली थी, इनकी भाषा में जैसे वहाँ पर जैसे पंडित लोग, वैसे संस्कृत उनका प्रयोग होता है, फारसी, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के स्थान पर इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, आसानी से समझ सकें उसको। सरल भाषा थी इनकी। यही कारण है कि लला गद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो बच्चों, आज का ये जो जीवन परिचय है वो समाप्त हुआ। कल से इनके जो वाक हैं इनका हिंदी अनुवाद कराऊंगी मैं आपको।